गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 21 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा और इसके प्रभाव। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों आज हमें पढ़ना है 21.3 विद्युत धारा के प्रभाव। जब किसी सुचालक में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके 3 मुख्य प्रभाव होते हैं, है ना। कौन कौन से प्रभाव होते हैं आप लोग सुचालक और कुचालक मतलब जानते हैं, हीन चालक मतलब जानते हैं, है ना। जिनमें से होकर विद्युत धारा नहीं गुजर सकती या फिर जिनमें से अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक। और जो अपने में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उन्हें सुचालक कहा जाता है। तो ऐसे धातु जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उन्हें सुचालक कहा जाता है, और ऐसे धातु जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें कुचालक या फिर हीन चालक कहते हैं। तो यहाँ पर सुचालक और कुचालक से आप लोग समझ गए बच्चों। जब किसी सुचालक में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके 3 मुख्य प्रभाव होते हैं। कौन कौन से प्रभाव होते हैं देखिए। फर्स्ट में है उष्मीय प्रभाव, सेकंड में है चुंबकीय प्रभाव और थर्ड में है रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ उष्मीय प्रभाव जो कि क्या होता है, ऊष्मा देता है। आप लोग सभी जानते हैं एक लाइट्स में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है जिससे लाइट यानी कि बल्ब जलता है, और बल्ब क्या करता है, हमेशा ऊष्मा देता है। तो उष्मीय प्रभाव देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव है ना, इनमें क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ होती हैं, बल्ब होते हैं, उनमें भी चुंबक से मिलकर बना होता है ना। तो चुंबकीय प्रभाव इसमें भी देखने को मिलता है। रासायनिक प्रभाव देखने को मिलता है, किस प्रकार से बल्ब तुरंत जल उठता है, ये रासायनिक प्रभाव ही है। इस अध्याय में हम केवल विद्युत धारा के उष्मीय एवं चुंबकीय प्रभाव के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय में हम विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं 21.4 विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, है ना। विद्युत धारा को उष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे। जब किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब इसकी ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जब किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब इसकी ऊर्जा का कुछ भाग क्या हो जाता है, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण वह पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब ऊष्मा परिवर्तित हो जाता है बच्चों, कुछ ही भाग का जो ऊष्मा है वो परिवर्तित होता है, जिसके कारण से जो पदार्थ होता है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। जैसे आप लोग बल्ब को भी छूकर देखेंगे, जब जलाने के बाद छूकर देखेंगे तो वो क्या होता है, थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि जब विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती है तो वह पदार्थ क्या होता है, ऊर्जा का कुछ भाग को ऊष्मा में बदल देता है, और ऊष्मा में परिवर्तित होने के कारण वह पदार्थ गर्म हो जाता है। इसका कारण है चालक का प्रतिरोधक। वो क्या करते हैं, चालक का प्रतिरोध करते हैं, रोकते हैं, है ना। यह चालक का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध मतलब जानते हैं, यानी कि जो प्रवाह होता है उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, रुकता है यानी कि रोका जाता है, उन्हें अवरोध उत्पन्न कहते हैं, है ना। चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के परिणाम को नियंत्रित करता है। इसे विद्युत परिपथ में, ये विद्युत परिपथ के संकेत हैं, संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। आइए विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव को समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। तो यहाँ विद्युत धारा के जो प्रभाव हैं, उष्मीय प्रभाव को समझने के लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। तो क्रियाकलाप 3 में हम देखते हैं। आवश्यक सामग्री लेंगे। सबसे पहले बैटरी लेंगे, कुंजी, तांबे का पतला तार, नाइक्रोम, निकेल और क्रोमियम की मिश्र धातु लेंगे, और नाइक्रोम का तार लेंगे जो कि निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु होंगे, है ना। ऐसे तार हमें लेना है। बिजली के तार के प्लास्टिक
खोल को निकाल दें, है ना। बिजली के जो तार होते हैं उनमें जो प्लास्टिक खोल होती है उसे हमें क्या करना है, निकाल देना है। अब उसमें से एक पतला तार लेकर दो शुष्क सेलों के समूह यानी कि बैटरी के बीच चित्र 21.4 के अनुसार जोड़ दें। 10 सेकेंड पश्चात तार को छूकर देखें आपने क्या अनुभव किया। तो यहाँ पर देखिए, है ना, तांबे का पतला तार लिए हुए हैं, दो बैटरी लिए हुए हैं और हम विद्युत धारा को उसमें प्रभाव को यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम बैटरी को दो कुंजियों से जोड़े हुए हैं, तांबे के पतले तार से जोड़े हुए हैं, है ना। और जब 10 सेकेंड के पश्चात हम तार को छूकर देखेंगे तो आपने क्या अनुभव किया। तो इसी प्रयोग को तांबे के तार के स्थान पर नाइक्रोम का तार लगाकर कीजिए। क्या इस तार को आप अधिक गर्म पाते हैं। इस क्रियाकलाप को यदि भिन्न भिन्न समय के लिए एवं सेलों की संख्या अर्थात विद्युत धारा के परिणाम को परिवर्तित करके किया जाए तो तब देखा गया कि उत्पन्न ऊष्मा निम्नांकित कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि इनमें से क्या ये ऊष्मा प्रदान करते हैं, है ना। तो देखिए किन किन कारणों से ये ऊष्मा के जो निम्नांकित कारक हैं ये किन पर निर्भर करती है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं विद्युत धारा का परिमाण, यानी कि सेलों की संख्या, कितनी सेलों की संख्या है उसके विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है बच्चों, है ना, उनके कारक पर निर्भर करता है। तार के पदार्थ कौन से तार हैं, मिश्र धातु वाले तार हैं तो वो और भी अधिक ऊष्मा प्रदान करते हैं। समय, जितनी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, यदि बहुत ज़्यादा अधिक देर तक अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित की गई होती है तो वह पदार्थ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। 21.4.1 विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के उपयोग। अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत धारा के जो ऊष्मीय प्रभाव होता है उनका उपयोग। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक उपयोग है ना। कौन कौन सा व्यवहारिक उपयोग है जिसके बारे में हम देखेंगे बच्चों। देखिए, घरेलू उपकरण जैसे कि विद्युत बल्ब, हीटर, विद्युत प्रेस, सोल्डरिंग आयरन इत्यादि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट यानी कि टंगस्टन का बना तार, इसे टंगस्टन का फिलामेंट कहा जाता है, जो टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इतना गर्म हो जाता है कि प्रकाश देने लगता है। इसी प्रकार हीटर, विद्युत प्रेस इत्यादि में लगे तार प्रायः नाइक्रोम मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह अत्यधिक गर्म होकर लाल हो जाता है। चित्र 21.5 इसे तापन अवयव कहते हैं। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। तो यहाँ पर देखिए तापन अवयव नाइक्रोम का बना होता है। और हीटर आप सभी देखे हैं बच्चों, जब ये विद्युत धारा इनमें प्रवाहित की जाती है तो ये इतना अधिक गर्म हो जाता है तो ये कौन से कलर, लाल कलर में चेंज हो जाता है, लाल कलर हो जाता है, लाल हो जाता है और ये अत्यधिक गर्म होकर लाल होता है बच्चों, है ना। और इसका जो गलनांक होता है बहुत ही अधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च होता है इसका गलनांक। इसी प्रकार से हम देखते हैं इस्त्री, केतली, है ना, बल्ब, ये सभी क्या होते हैं, पहले विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये इतने गर्म हो जाते हैं कि ये प्रकाश देने लगते हैं। और इस्त्री भी बहुत अधिक गर्म हो जाता है ना। और केतली, तो ये घरेलू उपकरण है बच्चों, सभी के घर में केतली होगा, केतली पाया जाता है, इस्त्री पाया जाता है, बल्ब सभी के घर में होता है, हीटर भी लगभग सभी के घर में होता है ना। तो घरेलू उपकरण जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है यही है, जो ऊष्मीय प्रभाव यानी कि जो ऊष्मा गर्मी पैदा करते हैं, गर्मी उत्पन्न करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये घरेलू उपकरण है।
अब हम देखेंगे बच्चों 21.4.2 सुरक्षा फ्यूज। ये फ्यूज मतलब आप लोग सुने होंगे, जैसे हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है ना, तो सुरक्षा फ्यूज एक लगाया जाता है अलग से। ठीक है, देखिए जब किसी विद्युत परिपथ में प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, जब किसी विद्युत परिपथ में क्या होता है, प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण, पंखा, बल्ब या हीटर में, है ना, तो इन उपकरणों में जलकर खराब हो जाते हैं, है ना, विद्युत परिपथ में। तो उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण क्या होते हैं, जलकर खराब हो जाते हैं। यह परिस्थिति कभी कभी शॉर्ट सर्किट के द्वारा होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट के कारण होती है, जैसे धन और ऋण तार में आपस में जुड़ जाते हैं, है ना, जिसके वजह से जो ये टंगस्टन के फिलामेंट जो बने होते हैं ये अक्सर फ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, धन और ऋण तार के जो ध्रुव होते हैं, धन और ऋण तार के आपस में जुड़ जाने के कारण होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और फ्यूज हो जाता है। तो इस कारण से होती है। इसमें परिपथ में अचानक आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और परिपथ में अत्यधिक गर्म हो जाने से उसमें आग लग जाती है। इस आग के फैलने से जान माल की हानि का खतरा पैदा हो जाता है। इससे बचने के लिए फ्यूज का उपयोग किया जाता है। फ्यूज वह युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षा हेतु लगाया जाता है। यह जिंक या लेड और टीन की मिश्र धातु का तार होता है जिसका गलनांक कम होता है। इसे कांच की नली के अंदर या चीनी मिट्टी के विद्युत रोधी आधार कट आउट में लगाकर परिपथ में जोड़ दिया जाता है। इसे परिपथ में जोड़ा जाता है जहां विद्युत जो धारा प्रवाह होती है उस परिपथ में रास्ते में, परिपथ यानी कि जहां विद्युत धारा प्रवाहित होता है उन रास्तों में जोड़ दिया जाता है। चित्र 21.6 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। चित्र 21.6 में सुरक्षा फ्यूज इस प्रकार से लगाया जाता है। ये चीनी मिट्टी का होल्डर है और ये धातु का बना हुआ है। ये कांच की नली है और इसके अंदर पतला तार है, ये जो धातु का है। तो जैसे ही परिपथ का ताप बढ़ता है फ्यूज तार पिघल कर टूट जाता है और परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार दुर्घटना से क्या होता है, बचा जा सकता है। यदि अत्यधिक क्या होता है, कभी कभी हमारा बल्ब हम कहते हैं फ्यूज हो गया है ना, तो फ्यूज हो गए, बल्ब खराब हो जाता है, फिर नहीं चलता है। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों कि बहुत तेज विद्युत धारा, जो प्रबल विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो क्या होता है, वह गल जाती है। वह उपकरण जो है फ्यूज का तार पिघलकर टूट जाता है और जब वो टूट जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। इस प्रकार दुर्घटना से भी बचा जा सकता है ना, शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचा जा सकता है। इसलिए फ्यूज सभी जो विद्युत उपकरण होते हैं उनमें लगाया जाता है फ्यूज, ताकि दुर्घटना न घटित हो। अब हम देखते हैं बच्चों 21.5 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक H.C. ऑर्स्टेड ने सन 1820 में सबसे पहले चुंबकीय सुई के पास एक धारावाही तार रखकर यह दिखाया कि चुंबकीय सुई घूम जाती है। तो बच्चों आप सभी देखें चुंबकीय सुई है ना, कि किस प्रकार से वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वो क्या होता है, वो जो सुई होता है वो अपने आप हिलने लग जाती है ना। तो ये क्या बताता है, वो दिशा को बताता है, वो दिशा सूचक भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चुंबकीय सुई के पास एक धारावाही तार को रखकर यह दिखाया गया कि चुंबकीय सुई घूम जाती है। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। आइए इस प्रयोग को करके देखें। तो इस प्रयोग को करके देखते हैं किस प्रकार से चुंबकीय सुई घूम जाती है। विद्युत धारा यानी कि धारावाही तार को रखते हैं तो चुंबकीय सुई किस प्रकार से घूमती है उसको हम क्रियाकलाप 4 के द्वारा समझेंगे। आवश्यक सामग्री में हम शुष्क सेल लेंगे, है ना, यानी कि बैटरी लेंगे, संयोजक तार लेंगे, जुड़ा हुआ तार लेंगे, कुंजी लेंगे और चुंबकीय सुई लेंगे। ठीक है, चित्र 21.7 के अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए, है ना। विद्युत परिपथ बनाना है हमें और टेबल एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय
सुई के ऊपर तार AB को रखकर जैसे ही कुंजी को दबाकर परिपथ पूर्ण किया जाता है, तार में विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर A और B है ना। ये क्या है, टेबल पर हम एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के ऊपर, यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई है ये, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक तार को A और B रखकर जैसे कुंजी को दबाकर परिपथ पूर्ण किया जाता है, कुंजी को दबाकर परिपथ जो परिपथ है इनको पूर्ण किया जाता है। तार में विद्युत प्रवाह के कारण, इस तार में क्या करते हैं हम, विद्युत प्रवाह करते हैं, तो विद्युत प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, घूम जाती है। इस प्रकार से इधर घूम जाती है, N ध्रुव इधर आएगा, S ध्रुव इधर आएगा, इस प्रकार से ये घूम जाती है। पुनः कुंजी की सहायता से परिपथ को खुला कर दीजिए, है ना। फिर से पुनः परिपथ की कुंजी की सहायता से क्या करेंगे, परिपथ को फिर से खुला छोड़ देंगे, खुला कर देंगे, है ना। आपने क्या देखा, चुंबकीय सुई के अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का कारण बताइए। फिर से वो जैसे थे उस प्रकार से प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तो ये कारण बताना है, किस कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। इसके लिए यदि लोहे की एक छड़ के ऊपर विद्युत रोधी परत चढ़ा हुआ विद्युत रोध तांबे के तार को कई बार लपेटकर कुंडलित किया जाए, फिर उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो लोहे की छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है ना। क्या होता है, कुंडलित यानी कि उसको 1 से 2 बार ऐसे ऐसे गोल गोल लपेटा जाता है, तो उसे कुंडलित किया जाता है, कहा जाता है बच्चों। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का हम उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है ना। चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। इसके लिए यदि लोहे की छड़ से ही हम चुंबक बना सकते हैं, आप सभी जानते हैं। तो लोहे की छड़ के ऊपर क्या करेंगे, विद्युत रोधी परत चढ़ा देंगे, जिसमें विद्युत रोधी परत यानी कि जिनमें विद्युत प्रवेश ना करे, विद्युत धारा प्रवाह ना हो, ऐसे परत चढ़ा देंगे, विद्युत रोधी परत। और तांबे के तार को कई बार लपेट कर कुंडलित किया जाए, है ना। उनमें तांबे के तार को कुंडलित कर देंगे, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो लोहे की छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। तो जो लोहे की छड़ होती है वो किसके भांति कार्य करने लगती है, चुंबक की भांति कार्य करती है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। आइए एक विद्युत चुंबक बनाएं। बच्चों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए हमें क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे, है ना। तो किस प्रकार से कुंडलित की जाती है वो पहले देखते हैं। बच्चों, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आप लोग समझेंगे। 21.8 में क और ख, लोहे की कील से विद्युत चुंबक बनाना। किस प्रकार से ये लोहे की कील है और इसमें विद्युत रोध तांबे का तार है ना। तो इस प्रकार से कुंडलित आकार में इसे लपेटा गया है और इसे चुंबकित किया गया है, यानी कि विद्युत चुंबक बनाया गया है। तो इस प्रकार से विद्युत चुंबक बनाया जाता है। ग और घ में देखिए, यू आकार के लोहे से विद्युत चुंबक बनाना। किस प्रकार से ये लोहा का बना यू आकार का लोहा है और इसमें भी तार को क्या किया गया है, कुंडलित आकार में लपेट दिया गया है। और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इस प्रकार से देखिए इसे विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से पढ़ते हैं। बच्चों, आज का आप लोगों का होमवर्क है, विद्युत हीटर तथा विद्युत प्रेस के तापन अवयव किस मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। विद्युत परिपथ में लगाई जाने वाली सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं। फ्यूज तार कम गलनांक वाले पदार्थ का क्यों बनाया जाता है। और विद्युत चुंबक के कोई 2 उपयोग बताइए, क्या क्या उपयोग हैं। ये चारों क्वेश्चन आपके होमवर्क में बनाने हैं बच्चों। अपने होमवर्क में बनाकर आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्रियाकलाप 5 पढ़ेंगे।